सो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही होगी। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 की मैथमेटिक्स का पहला नहीं सेकंड चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ इंडेक्सेस। यहाँ पर 1 का 3 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहला और दूसरा सम्स मैंने लेक्चर 1 में मैंने बता दिया है। अब हम लोग सेकंड थर्ड नंबर सम्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहला लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि आप पहला लेक्चर आप देखोगे तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड कि कैसे सॉल्व को प्रोसीड करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो पहले लेक्चर को जरूर देखें। और जो लोग नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पर नॉलेज मिलेगी। और कभी भी कुछ अगर हम लोग लेक्चर हम अपलोड करें तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चली जाएगी, ठीक है, ताकि संग संग आप उस लेक्चर को जरूर देख सकें। इस कारण से मैं सब्सक्राइब करने की मैं बात बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सम्स है कि 4 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 9 का पावर 1/4 यहाँ पर है, ठीक है। इसके क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और ये चैप्टर 2 का 1 का 3 नंबर सम्स है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। तो मान लीजिए कि या सपोज कीजिए कि यहाँ पर 4 है, तो क्या हम लोग 4 को यहाँ पर मान ली 4 है, तो 4 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर 4, इस 4 के जगह पे क्या करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 4 के जगह पे क्या करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और 2 का स्क्वायर जैसे लिख दिए 4 के जगह पे, अब क्या करेंगे ब्रैकेट देंगे और 1/3 हम लोग बाहर लिख देंगे। तो 1/3 जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यहाँ तक जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। तो 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2। यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड के स्थान पर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। और जब कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन रहता है उसका रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर 9 का पावर 1/4 है, मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ हम लोग 1 एज्यूम करते हैं। तो 9 का पावर 1/4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/9 का पावर 1/4। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद एक कंसेप्ट है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि मान लीजिए यहाँ पर a का पावर x है और उसका पावर मान लीजिए y है। a का पावर x है और उसका पावर मान लीजिए y है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो a लिखेंगे a का पावर x इंटू वाई, यहाँ पर लिखेंगे a का पावर x इंटू वाई। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए 2 का पावर स्क्वायर है और उसका पावर 1/3 है। 2 का पावर स्क्वायर है और उसका पावर 1/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 1/3। फिर इंटू का साइन देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2। जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे इस वाले फ्रैक्शन में। यहाँ पर देखिए 9 का पावर 1/4 है, तो क्या हम लोग 9 के जगह पे हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। तो इस 9 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे और बाकी ब्रैकेट दे के हम लोग 1/4 लिख देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पे देखिए 2 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। फिर इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर हाफ इंटू, ये देखिए यहाँ पर देखिए कि 3 का पावर यहाँ पर स्क्वायर है और इसका 1/4 है, उसका पावर 1/4 है। मतलब कि यहाँ पर 2 को और 1/4 को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए a का पावर x है और उसका पावर y है, तो x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और उसका पावर 1/4 है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया 1/2। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जब हम लोग 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर 1/2 आ जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब Q1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसके लिए भी एक पीछे भी एक कंसेप्ट है। मान लीजिए कि यहाँ पर a बाई बी है इनटू यहाँ पर b बाई ए है, तो a और ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b और b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 का पावर हाफ है अपॉन 1/3 का पावर हाफ है, दोनों क्रॉस कैंसिल हो गया, क्रॉस क्रॉस था तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बेस है, ये भी बेस है, यहाँ पर दोनों बेस सिमिलर है। और मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि जब कभी भी दो बेस दिए हुए, मान 2 या 3 4 बेस, कितना भी बेस दिया हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम दो चीज ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर बेस सिमिलर है और मल्टीप्लाइड भी है। तो जब बेस सिमिलर हो और मल्टीप्लाइड हो तो पावर क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 2/3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे पावर ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसके पीछे का रीजन में बता दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर a का पावर x है और यहाँ पर a का पावर y है, दोनों बेस सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को ऐड कर देंगे x प्लस वाई। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर भी प्रोसेस को अपनाएं। इस सम्स को यहाँ से प्रोसीड यहाँ तक किए, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों बेस सिमिलर है, पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों बेस सिमिलर भी है और मल्टीप्लाइड भी है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 को अगर इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आया। फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3/3, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 2 का पावर 1 आया। इसका मतलब 2 का पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 का पावर 1 2 के बराबर होता है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। इस सम्स का हमारा आंसर क्या है, 2 है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, दोबारा इस लेक्चर को देखना ना पड़े। यहाँ पर देखिए 4 का पावर 1/3 है, इंटू 2 का पावर 1/3 है, इंटू 3 का पावर 1/2 है, डिवाइडेड बाई 9 का पावर 1/4 है। 4 के जगह पे हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 1/3 जैसा था वैसा हम लोग लिख दिया, फिर इंटू, फिर 2 का पावर 1/3 है, फिर इंटू 3 का पावर 1/2 है, फिर इंटू, इंटू के जगह पे क्या, डिवाइड के जगह पे क्या किया, हम इंटू का साइन दिए और फ्रैक्शन को क्या किया, रेसिप्रोक फ्रैक्शन को क्या कर दिए, इन्वर्स कर दिए, इन्वर्ट कर दिए। इसका मतलब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यहाँ पर मैंने लिख दिया। 9 का पावर 1/4/1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देकर 1/9 का पावर 1/4 लिखें। फिर ये दोनों पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाइड हो गया, तो 2 इंटू 1/3, 2 का पावर 2 इंटू 1/3, फिर इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 इंटू 9 के जगह पे मैंने क्या किया, 9 के जगह पे मैंने 3 का पावर स्क्वायर लिखा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। फिर इसके पावर है 1/4 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 2/3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन दिए, 2 का पावर 1/3 जैसा था वैसा मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1/4 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, a का पावर x है, फिर उसका पावर y है, तो x और y को आपस में क्या किए, मल्टीप्लाई किए। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 का पावर स्क्वायर है, फिर उसका पावर 1/4 है, तो 2 को 1/4 से क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, हाफ आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का पावर हाफ यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखिए 2 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई किए, 2 का पावर 2/3 आ गया, फिर इंटू 2 का पावर हाफ, फिर इंटू यहाँ पे देखिए 3 का पावर हाफ लिखे, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, ये 2 को और 1/4 को, 3 का पावर हाफ आ गया। फिर ये 3 का पावर हाफ और ये 3 का पावर हाफ कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बेस सेम है और दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाइड है, तो पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 2/3 प्लस 1/3। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 3 कट गया, 1 आया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, फिर 3 3 कट गया, 1 आया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 का पावर 3/3 और 3 3 कैंसिल हो गया, 1 आया, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम्स भी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं फिर से अपना रिपीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आगे नेक्स्ट हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब आपके सामने सम्स है। हम लोग 1 का 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए। अब हम लोग 2 का 1 करेंगे, सरल करें। हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में होगा सिंप्लीफाई करें। इसका होगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, और इसका इंग्लिश होगा, सरल करें का इंग्लिश होगा सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफाई करो या सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे सम से 2 का 1 में 8 इंटू ए का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 27 एक्स टू द पावर -3 और इस सभी का पावर है 2/3, फिर इंटू 64 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 27 एक्स का पावर -3 ब्रैकेट में सबका पावर -2/3 है। ठीक है, तो इस सम्स को हम लोग सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए ये सम्स है, मैंने किताब का सम्स देकर कॉपी में उतार लिया। 8a का पावर क्यूब डिवाइड बाई 27 एक्स का पावर -3 और इन सभी का पावर 2/3, फिर 64a का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 27 एक्स का पावर -3, फिर सभी का पावर -2/3। लेकिन इस सम्स को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में फॉर्मूला मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला अगर आप लोग देखेंगे तो एक बार में हजम नहीं कर पाएंगे, याद नहीं हो पाएगा और बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जो फॉर्मूला में सम्स दिया हुआ एक एक करके पहले फॉर्मूला बता देते हैं और फिर उस फॉर्मूला पे हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे। तो वैसे थोड़े थोड़े मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर में सम्स करेंगे, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर में हम लोग सम सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए a का पावर -2 है। क्या है? a का पावर -2। तब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ इंडिसेस इसे हम लोग रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं a का पावर स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं और फिर नेगेटिव साइन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। मतलब a का पावर -2 है तो 1/a का पावर स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे माइनस साइन हटा दिए और इसको क्या कर दिए, यहाँ पे देखिए कुछ नीचे इसका मतलब 1 है तो इसको इन्वर्ट कर दिए, रेसिप्रोकल हम लोग लिख दिए इसका। फिर उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पर a का पावर -b है, तब हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/a का पावर b। फिर मान लीजिए x का पावर, मान लीजिए xy का पावर -c है, तब हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 1/xy का पावर c। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट और ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी फॉर्मूले पे ये पूरा सम्स जो है डिपेंड करेगा। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं समझ में आएगी या नहीं जानते होंगे इस सम्स कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे इसका आंसर आएगा, कैसे इसका सॉल्यूशन आया, ये कोई भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो पहले इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप सभी का ये फॉर्मूला और ये सम्स मैंने क्लियर कर दिया। तो आइए हम लोग अपना कदम बढ़ाते हैं इस सम्स को सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर 8a क्यूब है, तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं 2a का क्यूब? क्योंकि 2a का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा और एक a का क्यूब a क्यूब होगा। फिर यहाँ पर डिवाइडेड का साइन है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड का साइन लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 27 तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का पावर -3 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं अपॉन में x का पावर क्यूब? क्योंकि यहाँ इधर देखिए आप लोग इस तरफ रफ में देखिए समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जैसे 27 इंटू एक्स का पावर -3 है तो ये तो 27 है, तो जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, एक्स का पावर माइनस क्यूब है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/x का पावर क्यूब। फिर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 1 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, मतलब कि 27/x क्यूब। तो हम लोग उतना बच्चों वाला ये काम नहीं करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने का, डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि x का पावर क्यूब माइनस क्यूब को हम रेसिप्रोकल करके लिखें और माइनस साइन हटा दिए तो 27/x का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर भी हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट देंगे और फिर ये 2/3 जैसा था, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर 2/3 था यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर 2/3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दिए मल्टीप्लाई का साइन, 64a क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हम लोग 64a क्यूब के जगह पे फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 64a क्यूब के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 4 लिखेंगे, a लिखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे यहाँ पे, 4a का क्यूब 64a क्यूब होता है। फिर यहाँ पर डिवाइडेड का साइन देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 27/x का पावर क्यूब
और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज्ड करेंगे, फिर -2/3 लिखेंगे। पावर है, जैसा था वैसा हम लोग लिख दिए। ये तो समझ में आ गई, दोनों कंसेप्ट सेम है यहाँ पर। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर a क्यूब है, 2a का पावर क्यूब है, तो यहाँ पे तो 2a का पावर क्यूब लिखेंगे ही। और फिर क्या करेंगे, डिवाइड का साइन पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और डिवाइड के बाद मैंने बताया कि डिवाइड के बाद पहले वाले इस लेक्चर 2 में, इसी लेक्चर में मैंने बताया जो पहला सम जो कर रहे थे, कि जब डिवाइड का साइन होगा और उसके बाद कोई फ्रैक्शन होगा, तो डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं इस फ्रैक्शन का। तो डिवाइड के बाद कौन सा फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है 27/x³। तो यहाँ पे लिखेंगे x/3 का पावर क्यूब। क्यों, क्योंकि x³ 27 लिखेंगे, उससे अच्छा क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दें x का क्यूब x³ और 3 का क्यूब 27, x³/27। बात समझ में आई? ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली साइन देंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे 2/3 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर से यहाँ पे वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4a का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4a का क्यूब। फिर डिवाइडेड का साइन की जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे, x³/27 लिखेंगे, लेकिन x बाई हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे, x/3 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर। फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, -2/3 जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला मान लीजिए यहाँ पे a का पावर p है और इसका पावर क्यूब है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, p क्यूब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो a का पावर p क्यूब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई होगा, दोनों में अप्लाई होगा। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा ये देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 2a का क्यूब है, तो ये 2 जो है, ये 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ डिटेल में सॉल्व करने का, लेकिन क्या है कि लेंदी हो जाएगा सम्स। यहाँ पर कि मान लीजिए 2a क्यूब है, तो ये 3 को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अगर हम 3 को अगर हम 2/3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब 3 को, क्योंकि पावर है 2a का पावर है, फिर उसका पावर 2/3 है, तो ये 2/3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक सेकेंड कैमरा में दिख नहीं रहा, यहाँ पर 2a है, उसका पावर क्यूब है, और फिर इन सबका पावर 2/3 है, तो ये 3 को अगर हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई देंगे, साइन देंगे, फिर यहाँ पे x/3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। ठीक है, फिर क्योंकि और ये भी सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको भी हम लोग 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका भी पावर 2/3 है, तो जब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x/3 का पावर 2 हो जाएगा। फिर तो इसका काम हो गया, इस ब्रैकेट का काम हो गया। अब इस ब्रैकेट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 4a क्यूब है, ठीक है, 4a क्यूब है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर 4a क्यूब है, फिर इंटू x/3 है, उसका क्यूब है, फिर उसका पावर -2/3 है, तो 3 को जब -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3, यहाँ देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4a का पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पर 4a का पावर -2 हो जाएगा, फिर इंटू का साइन देंगे, फिर x/3 का पावर 3 है, फिर इसको भी -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x/3 का पावर -2। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कभी कभी क्या हो रहा है कि थोड़ा दिख नहीं रहा वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा कॉपी जो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैनेज करने का। तो यहाँ पर देखिए 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a का स्क्वायर जो होगा वो होगा 4a स्क्वायर, फिर इंटू x/3 है, x/3 का स्क्वायर जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, x/3 का स्क्वायर, फिर इंटू 4a का पावर -2 है, मतलब इसको लिखेंगे 1/4a का स्क्वायर। ठीक है,
फिर इंटू x/3 का पावर -2 है। यहाँ पर देखिए x/3 का पावर -2 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/x/3 का पावर 2। अब ये और ये दोनों सिमिलर है, कट जाएंगे क्योंकि क्रॉस क्रॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये रह गया, यहाँ पे रह गया 4a², ठीक है। फिर इंटू 1/4a², 1 लिखेंगे 4a² कितना होगा 16a²। ये a² और ये a² कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ये 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे आंसर आ गया हम लोग का 1/4, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि क्या हुआ कि कभी कभी वीडियो में दिख नहीं रहा, रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है ठीक से, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि a का पावर अगर -2 है, बहुत टिपिकल सम्स है ये, थोड़ा सा लेंदी सम्स है, लेकिन कंसेप्चुअल सम्स है। अगर इस सम्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो और भी बहुत सारे जो सम्स होंगे वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से, लेकिन इस सम्स को समझना होगा। यहाँ पर देखिए a का पावर -2 है, a का पावर -2 है, तो हम लोग इसे 1/a का पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a का पावर -2 है, तो यहाँ पे हम लोग 1/a का पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर a का पावर -b है, तब हम लोग उसे 1/a का पावर b भी लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पे x इंटू वाई है, उसका पावर -c है, तो इसे हम लोग 1/xy का पावर c भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर से 27, यहाँ पर देखिए x का पावर -3 है, तब हम लोग 27 इंटू 1/x का पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो चलिए सम्स की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इसे समझने का। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे 8a³ जो है इसको हम लोग चेंज कर दिए 2a का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2a का क्यूब 8a³ के इक्वल होता है। 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। a का क्यूब का मतलब a इंटू a, ठीक है। फिर डिवाइडेड का साइन दिए, 27 लिखे, x का पावर -3 है, तो क्या 1/x का पावर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 27 इंटू एक्स का पावर -3 है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 27 इंटू एक्स का पावर -3 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x का पावर क्यूब। और यहाँ पे देखिए नीचे में इसका कुछ नहीं है, 27/1, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को x³ से मल्टीप्लाई कर दिए, x³ आ गया, तो 27/x³ आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर तो ये आ गया, लिख दिए हम लोग। फिर यहाँ पे 22/3 है, सॉरी 20 बोल रहे हैं, 2/3 है, तो 2/3 यहाँ पर लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का साइन दिए, 64a³ है यहाँ पर 64a³ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, इसके जगह पे हम लोग 4a का क्यूब लिख दिए, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, a का क्यूब a³ होता है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन दे दिए, 27 x का पावर -3 है, तो 27/x का पावर क्यूब लिख दिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर पावर है, पावर -2/3 जैसा था वैसा हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे पावर है, यहाँ भी पावर, यहाँ पर पावर है 2a का पावर क्यूब, तो यहाँ पर 2a का पावर क्यूब हम लोग लिख दिए। डिवाइड का साइन दिए, इसके बाद इसको उल्टा कर दिए, 27/x³ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग x³/27 लिखेंगे। x³ 20/7 के जगह पे हम लोग क्या कर दिए, x/3 का क्यूब कर दिए। क्यों, क्योंकि x का क्यूब x³ होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो आखिर जब हम लोग इसे रेसिप्रोकल कर ही रहे हैं, एक स्टेप जंप कर लेते हैं हम लोग, सम्स को थोड़ा लेंदी से बचाने के लिए। फिर यहाँ पे पावर 2/3 है, तो यहाँ पे पावर 2/3 जैसा था वैसा हम लोग लिख दिए। फिर इंटू का साइन दिए, 4a का क्यूब है, तो 4a का क्यूब लिखे, डिवाइडेड है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और फिर इसे भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 27/x को जगह पे क्या लिखेंगे, x³/27, तो x³/27 के जगह पे क्या लिखेंगे, x/3 का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि x का क्यूब x³ होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। फिर इसका पावर -2/3 है, तो -2/3 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a का क्यूब, जब क्यूब को अगर हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर आ गया। फिर इंटू देंगे, x/3 का क्यूब है, तो 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 कैंसिल हो गया, x/3 का पावर स्क्वायर आ गया, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिख दिए हम लोग। फिर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखे, 4a का क्यूब है,
तो इसको -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4a का पावर -2 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन दिए, x/3 का पावर क्यूब है, फिर इसको -2/3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 कैंसिल हो जाएगा, तो x/3 का पावर -2 आ जाएगा। यहाँ पे 2a का स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना बराबर होता है, 2a का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। फिर यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर लिखेंगे। x/3 जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए, x/3 का स्क्वायर जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4a का पावर -2 था, तो इसे हम लोग 1/4a स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ पे x/3 है, उसका पावर -2 है, तो यहाँ पे हम लोग 1/x का पावर x/3 का पावर स्क्वायर कर दिए, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 4a का स्क्वायर बचा और यहाँ पे 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 4 16, तो 1/4 दैट इज आवर आंसर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सम समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।